हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पासपोर्ट तत्काल में कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट 3 से 5 दिन के बीच में बनके मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको कुछ एडिशनल फीस देनी पड़ती है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। आज मैं आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है फॉर तत्काल पासपोर्ट। आइए देखते दोस्तों, हैं। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल में हम टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। तो जैसे आप पासपोर्ट सेवा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पहली वेबसाइट आ जाएगी www.passportindiagovernment.in। तो ये आपकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसको आप क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि हम फर्स्ट यूज़र हैं तो ये दो ऑप्शन आ रखे हैं, लॉगिन का और रजिस्टर का। तो हम पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा ये। तो इसमें पहले दो ऑप्शन आते हैं, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। हम पासपोर्ट ऑफिस क्लिक करेंगे। सीपीवी दिल्ली वो सिलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं। नॉर्मल सभी लोग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसका सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि आपको पासपोर्ट ऑफिस का ऑफिस सेलेक्ट करना है कि आपका ऑफिस क्या है। तो हम ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस में आप जोन सा भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करोगे, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपका ऑप्शन जाता है फुल नेम एंटर करने का। तो इस फुल नेम को एंटर करते समय आप ध्यान रखेंगे तो आप इसमें कोई भी मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई भी इनिशियल्स नहीं डालेंगे। बाद आप एक ईमेल आईडी डालेंगे। तो मैं दोनों एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू यूज एज अ लॉगिन आईडी सेम एज योर ईमेल आईडी। मतलब आप जो पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जो लॉगिन आईडी यूज़ करोगे, आप सेम एज अपनी ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो। तो आप इसे येस कर लेंगे, हाँ मैं सेम यूज़ करना चाहता हूँ। इसको येस करने के बाद आप बस एक बार चेक कर लीजिए कि ये आईडी अवेलेबल है यूज़ करने के लिए या नहीं। तो हमें चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है कि लॉगिन आईडी आप यूज़ कर सकते हैं सेम। इसके बाद हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। जैसे हम पासवर्ड सेट करने जाएंगे, इसमें आता है कि आपको कम से कम कोई ना कोई इसमें डिजिट होनी चाहिए, कोई स्मॉल केस होना चाहिए कैरेक्टर का, कोई अपर केस होना चाहिए और कम से कम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो इसको मैं एक सेट कर लेता हूँ। तो इसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका साइन अप का। तो हम साइन अप कर लेंगे। जैसे हम साइन अप करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आ जाएगा जो कि हमारी ईमेल आईडी पे आया होगा। हम इसको ओटीपी डालेंगे और अपना कंप्लीट साइन अप करेंगे। तो हमारा यहाँ साइन अप हो चुका है। साइन अप करने का जो भी हमने ईमेल आईडी बनाई थी, लॉगिन आईडी इसमें ऐड करेंगे। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन पासवर्ड डालने का। हम पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर पासपोर्ट। हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो हम उसका नंबर ऐड करना है, उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। बट हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, हम नया अप्लाई कर रहे हैं, तो हम स्किप फॉर नाउ कर देंगे। पासपोर्ट ऑफिस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलेक्ट किया था, दिल्ली। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पासपोर्ट की टाइप, आपको कौन सा पासपोर्ट करना है ये हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट। अभी हम फ्रेश पासपोर्ट, नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करेंगे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हमें नॉर्मल करनी है या तत्काल करनी है। जैसा कि आपको पता ही है इसमें हम तत्काल कर रहे हैं। तत्काल में आपके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट मीन टोटल 3500 रुपये लगेंगे आपके तत्काल एप्लीकेशन के लिए। तो हम तत्काल अप्लाई कर देंगे। इसमें आता है पेज ऑफ बुकलेट, आपको किस टाइप की बुकलेट चाहिए। तो आपको 36 पेज चाहिए या 60 पेज चाहिए। 60 पेज आप करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर आप फ्रिक्वेंट फ्लायर नहीं है तो आपको सिर्फ 36 पेज से ही सफिशिएंट रहते हैं। आप 36 पेज हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये हमने नेक्स्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट में आता है आपका एप्लीकेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेंट का जो उसके आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आप डिटेल्स डालेंगे। तो उसका आप पहले सबसे पहले गिवन नेम डालेंगे, जो भी उसका नाम है। तो अगर उसका जो भी फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप इसमें डालेंगे गिवन नेम में, और उसका सर नेम आप सर नेम में डालेंगे। जैसे कि उसका नाम बड़ा है राम किशन गुप्ता, तो राम किशन आएगा आपका गिवन नेम में और गुप्ता आएगा आपका सर नेम में। इसको मैं डाल देते हैं और आगे चेक करते हैं। ये हमने मैं नाम मेंशन कर दिया है। नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट होता है आपका जेंडर चेक करने का। तो आपको जेंडर कौन सा करना है, जेंडर आपका जो भी जेंडर है आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपका कोई एलियास नेम है या नहीं है, आपका कोई पेट नेम है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो कर लेंगे। इसके बाद आप चेक करते हैं कि अगर आपका कोई प्रीवियसली आपका कोई नाम चेंज हुआ है नहीं हुआ, कि आपका पहले शादी से पहले कुछ और नाम था, आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो गया है, तो ऐसा कुछ होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। करंटली मेरा नहीं है तो मैं नो कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है।
इसके बाद ऑप्शन आता है आपका इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, कि आप पैदा हुए हो इंडिया से बाहर। तो ऐसा नहीं है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हम इसे नो कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ का आपका क्या है, आपका सिटी क्या है, टाउन क्या है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कि आपका किस स्टेट में आपका हुआ था, तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका बर्थ हुआ है, हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, क्या हैं। अगर हम सिंगल हैं तो हम सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको कैसे मिली है, तो हमें सिटीजनशिप इंडिया की बाय बर्थ मिली है, तो हम बर्थ बाय बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका पैन डालने का, अगर आपके पास पैन है तो आप पैन जरूर इसमें ऐड कीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी इसमें जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप अभी सैलरीड हैं, गवर्नमेंट वर्कर हैं, या होम वर्कर हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप हो आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं प्राइवेट में काम करता हूँ तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आपका, अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। अगर आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। उसका सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है तो मैं इसे नो कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका क्वालिफिकेशन का, कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक की है, चेक कर लेंगे। अगर आप 10th पास हैं या उससे ज़्यादा हैं आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 7th पास हैं या उससे कम है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। के बाद ऑप्शन आता है बिटवीन 8th एंड 9th, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप नेक्स्ट फाइनल ऑप्शन ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें एक चीज़ होती है, इसमें आता है अगर आपकी एजुकेशन 10th से अबव है तो आपको नॉन ईसीआर का पासपोर्ट मिलता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से कम है, दैट मीन आपकी 7 या 7 से कम है, या फिर आप 8 या 9 के बीच में है, तो आपको ईसीआर मेंशन होता है आपके पासपोर्ट पे, जो होता है आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आप किसी गल्फ कंट्री में ट्रैवल करते हैं किसी जॉब के पर्पस में, और आपकी एजुकेशन 10 से कम है, तो आपके नॉन ईसीआर मेंशन होता है आपके पासपोर्ट पे। तो इमिग्रेशन पोर्टल पे जाके उसकी चेकिंग होती है कि आपको जबरदस्ती भेजा तो नहीं जा रहा, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कि आपको किसी बहाने से कहीं भेजा जा रहा हो इंडिया से बाहर। तो वो चेक होता है, इमिग्रेशन चेक होता है। क्वालिफिकेशन 10 से कम है तो मेरी ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर का सिलेक्ट हो गया, यस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है विजिबिलिटी डिस्टिंग्विश मार्क, अगर आपके शरीर पे कोई ऐसा मार्क है जो आपकी आइडेंटिटी अलग से दिखा सकता है, कि आपको पहचाना जा सकता है किसी मार्क के थ्रू, तो अगर आपका ऐसा कुछ है और आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डालते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो। हमने आधार कार्ड मेंशन कर दिया है। आधार कार्ड मेंशन करने के बाद हम इसे यस एग्री करेंगे कि आप इस आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द वैलिडेशन, तो हम यस करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। हमने सेव कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली डिटेल डालने का ऑप्शन, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें आपको, जो अगर आपके फादर हैं तो फादर का नाम, पूरा नाम डालना है। अगर उनका फर्स्ट नेम मिडिल नेम इस सेक्शन में जाएगा, उनका सरनेम इस सेक्शन में जाएगा। आपकी मदर का फुल नेम इधर जाएगा, आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सरनेम इधर जाएगा। अगर आपके कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एड्रेस डिटेल्स डालने का। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जाता है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, कि आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, ऐसा नहीं है तो हमसे नो सेलेक्ट कर रखेंगे। इसके बाद आता है आपको अपना हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर पूरा प्रॉपर आपको एड्रेस डालना है अपना हाउस नंबर का। उसके बाद आपको अपनी सिटी डालनी है। सिटी के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो हमने यहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका सेलेक्ट करने का स्टेट, तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा। ये आप सेलेक्ट करते हैं बिकॉज आपको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर आपको विदाउट एनी कंट्री कोड डालना है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालना है आपको यहाँ पे। और अगर टेलीफोन है आपके पास तो टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास आता है इज योर परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल, दैट मीन आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके साथ आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस भी है या नहीं। तो मेरे पास, हाँ मेरे पास कोई परमानेंट एड्रेस है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आता है ऑप्शन कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है या नहीं। तो मेरा, हाँ प्रेजेंट एड्रेस जो मैंने यहाँ पे ऊपर डाला है वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, इसको मैं यस कर लूंगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसे नो करेंगे और परमानेंट एड्रेस की डिटेल डालेंगे।
बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस पे होती है, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाला है। किसी किसी सर्कमस्टांसिस में अगर पुलिस को कुछ वेरिफिकेशन करनी होती है, उनको कुछ डाउट लगता है, तो आपके परमानेंट एड्रेस पे जाकर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट 99% आपकी प्रेजेंट एड्रेस जो आपने मेंशन किया है वहीं पे जाके आपकी वेरिफिकेशन होती है। हम इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसमें पास डायलॉग आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, सेव हो जाएंगी, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे और यहीं पे आपकी वेरिफिकेशन होगी सारी। हम इसे ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने का ऑप्शन, कि यहाँ पे आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। इसको डालते समय बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी इमरजेंसी में पड़ जाते हैं और आप इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर हैं, जब आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट पे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे उन्हीं को ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उन्हीं से ही आपकी हेल्प जो भी होगी आपको बताया जाएगा, उनसे हेल्प ली जाएगी। तो आप जो भी डालें इस पर एग्जैक्ट ठीक डालिएगा। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल ली हैं। यहाँ पे नाम फुल एड्रेस के साथ डालना है आपको। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास प्रीव्यू पासपोर्ट। इसको हम प्रीव्यू करेंगे, जो भी इसमें डिटेल्स रखी हैं उसमें येस या नो का ऑप्शन देना है। हम इसको चेक करेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए। तो जैसा कि चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास कोई अलग से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है या नहीं। मोस्टली ये सर्टिफिकेट तिब्बतन लोगों को मिलता है या उन लोगों को मिलता है जिसका कोई स्टेट नहीं है, किसी स्टेट में रहते नहीं है, स्टेटलेस लोगों को। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा, तो हम इसे नो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक या पास ऑफिशियल पासपोर्ट है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे नो कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया हो और बट वो इशू ना हुआ हो, ऐसा कोई रहा है पहले, तो हम इसको भी नो कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। हम कर लेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया जिसमें अदर डिटेल्स हैं। इस सेक्शन है मोस्टली सारी आपकी कोर्ट को लेके और पुलिस को लेके डिटेल्स मेंशन करनी है। क्वेश्चंस हैं उसको आपको हाँ या ना में, यस या नो में आंसर करना है। तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़िए, देन इसको अप्लाई कीजिए, देन इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि आपके पास पहले से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है जो कि पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। ऐसा कुछ है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो इसी तरीके की कि अगर आप कभी किसी थाने में गए हैं, कोई केस आपका पुराना चल रहा है, कोई पेंडिंग केस है, कोई आपको मना किया गया है इंडिया से बाहर जाने के लिए, ऐसा कोई प्रोविजन है आपके ऊपर, या पिछले किसी 2 साल में ऐसा कुछ इम्प्रिजनमेंट हो, आप जेल में गए हो, ऐसी कुछ भी डिटेल्स हैं तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे येस और नो में। और आप इनको भरते समय कृपया ध्यान दीजिए कि आपको कुछ छुपाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी डिटेल्स हैं आप एग्जैक्ट सही बताइए, क्योंकि एट दी एंड आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसमें सारी डिटेल्स आपके सामने आई जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ चीज़ें छुपाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको आप ढंग से पढ़िए और येस या नो में आप जवाब दीजिए। जैसा कि मैं चेक कर सकता हूँ मेरे सारे नो हैं, तो मैं नो कर दिया है और मैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए पासपोर्ट है कि एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी सारी स्पेलिंग ठीक है नहीं, आपकी एड्रेस की नेम की जो भी स्पेलिंग है वो सही है नहीं। अगर ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो आप बैक जाके उसको ठीक कीजिए। हम प्रीव्यू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है प्रीव्यू करने के लिए। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि पहले आपका सरनेम आया हुआ है, उसके बाद आपका खुद का नाम आया हुआ है। तो पासपोर्ट में ऐसा ही होता है, आप डरिए मत कि आपने कुछ गलत कर दिया है। तो सबसे पहले सरनेम होगा, फिर आपका नाम होगा, फिर आपकी नेशनैलिटी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, इसके बाद आपका जन्म का डेट होगी। यहाँ आप चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन की फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं होंगे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। अब आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं। जैसे आप ऑफिस में जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में, तो उसमें आपके डीएसएलआर के थ्रू आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और आपका सिग्नेचर वहीं लिए जाएंगे, वही आपके पासपोर्ट पे लग के आएंगे। तो आप इसको टेंशन मत लीजिए कि आपका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। हम सेकंड पेज आप चेक करते हैं। ये सेकंड पेज आ गया। सेकंड पेज में आपका फादर का नाम, आपकी माता का नाम, आपका एड्रेस सब मेंशन है। तो इसको आप ढंग से चेक कर लीजिए, कुछ अलग तो नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इन फ्यूचर इसमें ऐड करेंगे, वही एड्रेस और वही नेम यहाँ पे मेंशन है। क्योंकि एट दी एंड अगर ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो आपका पासपोर्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सब कुछ सही होता है तो हम एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। या हम फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं अपने फॉर्म भरने के। तो आखिर में आता है आपका डिटेल वेरिफिकेशन। इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करेंगे जो जो यहाँ से मेंशन करने हैं। तो देखिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट देना है अपना प्रूफ ऑफ बर्थ का। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है, कोई आपके पास स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, आप वो एंटर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आप रह रहे हैं उसका एड्रेस का प्रूफ डालना है आपको। तो इसको चेक कर लेते हैं।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आधार कार्ड है आपका, अगर आपके पास कोई आम है तो आम लाइसेंस है आपके पास, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे है तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स में आपका एड्रेस वही है जिसमें आप ना अपने प्रेजेंट एड्रेस दिखा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। आप पैन कार्ड डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है और 99% इंडियन के पास आधार कार्ड होगा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रूफ ऑफ ईसीआर। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री की कोई सर्टिफिकेट है, आप उस डिग्री प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। इनकम टैक्स आप भरते हैं, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास अपना प्रोफेशनल डिग्री है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जैसे ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस, बट करंटली ये ढंग से वर्किंग नहीं है, तो इसको आप अभी छोड़िए, इसको आप क्लिक मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपके आ जाता है ये 3 ऑप्शंस, जो कि एनेक्स्योर ए है। इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप है तो आपको ऐड करना है, बट जैसे मैंने आपको बताया तिब्बतन लोगों को और स्टेटलेस लोगों को मिलता है, तो आप इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई एनओसी है तो एनओसी आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी आपको टिक नहीं करना। और पीआईए है, प्रायर इंटीमेट, तो इसको भी आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया आप कहते हैं येस मैं एग्री हूँ, इसके लिए करेक्ट है ये। तो आप इसमें प्लेस डालेंगे, जो भी आपका प्लेस है जहाँ से आप भर रहे हैं इसको ऐड करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आ गया कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो हम इसे ओके कर देंगे। सब कुछ सेव होने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का, कि आप सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं। तो हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, एड्रेस है, सब कुछ चेक करेंगे कि आप सही है या नहीं। स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हैं आपके फादर का नाम ठीक है या नहीं, एड्रेस सही है नहीं, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, जो भी है सब कुछ सही होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो आप स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद आप इसको प्रिंट करना चाहे प्रिंट कीजिए, नहीं तो आप क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। हम क्लोज करते हैं। क्लोज करके बाद आपको ऑप्शन जाएगा सबमिट करने का, तो हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपकी आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिए, चाहे तो इसको प्रिंट कर लीजिए। इसको करने के बाद आप कर लेंगे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको पेमेंट करनी है और आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। यहाँ पे आपका आ गया है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो आपका ऑफिस, आप पासवर्ड ऑफिस आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस आते हैं, आप चेक करेंगे। यहाँ पे पीएसके और पीओपीएसके दो तरह के ऑफिस हैं। पीएसके ऑफिस वो होते हैं जो कि आपके पासपोर्ट के परमानेंट ऑफिस हैं, जो पासपोर्ट के लिए ही खोले गए हैं। अगर आप उनमें से आप सेलेक्ट करें उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक पीओपीएस के होते हैं जो होते हैं सेमी पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन उसमें पहले कुछ और काम भी होता है, कोई गवर्नमेंट बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, वो पीओपीएस के मेंशन होता है, जिसमें अब पासपोर्ट का भी काम होना चालू हो गया है। तो हमें चेक कर लेते हैं, इसको मैं यमुना सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और डेट डेट आ जाएगी रैंडम, एक डेट जो इन्होंने दी होगी अपने हिसाब से। आपको ये पसंद नहीं आती है तो आप इस एड्रेस को क्लिक करके कुछ और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ग्रीन में अवेलेबल है, इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आ जाता है मेक पेमेंट का ऑप्शन, तो आप इसको मेक पेमेंट कर देंगे। जैसे आप मेक पेमेंट क्लिक करेंगे ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का फॉर्म आ गया पेमेंट के लिए, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका पे नाउ, हम इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक होते ही ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्या कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, या यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं। और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है, जो कि 41 रुपीज़ है राइट नाउ। लेकिन यूपीआई में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, तो हम यूपीआई चेक कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है आपका, तो पेमेंट की डिटेल्स है यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, एक फीस आ जाएगी। देखिए आप आपने तत्काल यूज़ किया था तो यहाँ पे 3500 की फीस आ रखी है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन में कंफर्म का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट करते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका कंफर्मेशन आ जाएगी। पेमेंट कर देंगे, जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो इस तरह की आपके पास कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका पहला ही पेज डाउनलोड करने की जरूरत है, उसको आपको ले जाना पड़ेगा और आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो हमने पहला पेज डाउनलोड कर लिया है, हम पहला पेज खोलते हैं।
तो इस पेज में आपका सारी डिटेल्स मेंशन होगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या आपका एड्रेस है, कौन से आपको ऑफिस में जाना है, किस टाइम पे जाना है, क्या किस तारीख को जाना है, सब डिटेल यहाँ पे मेंशन है। एक डिटेल है बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल्स ठीक हैं। तो इसके बाद अब आपने क्योंकि तत्काल में डाला है तो तत्काल में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्योंकि हमने तत्काल में डाला है तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यहाँ मिलेगा। जैसे आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस की, तो ये तत्काल पासपोर्ट का एक लिंक है अबाउट सर्विसेज में, इसको आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वेरिएंट है इंग्लिश का और हिंदी का, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ये एक अंडरटेकिंग है, इसको अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो आपको ये अंडरटेकिंग भर के जाना पड़ेगा। अगर आप माइनर नहीं है, आप 18 साल से ऊपर हैं, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में से कम 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। और अगर आप माइनर हैं तो आपको कम से कम 2 डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे 1 से लेके 6 तक के पॉइंट के बीच में के। तो ये अंडरटेकिंग भर के आपको ले जानी पड़ेगी, उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं। तो आप माइनर नहीं है, आप 18 से ऊपर के हैं, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड हुआ, आपका आपका पैन कार्ड हुआ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का आपका जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको आइडेंटिटी कार्ड देती है वो आइडेंटिटी कार्ड हुआ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, राशन कार्ड। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट पुराना है तो उसका पासपोर्ट की कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में से 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। उस इसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ का। एड्रेस प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में से भी आपको कोई एक डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा एज ए एड्रेस प्रूफ। आप आधार कार्ड लेस कर सकते हैं, अगर रेंट एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, कोई सा भी यूटिलिटी बिल्स हैं तो आप आपके नाम पे, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। और अगर आपके एजुकेशन 10 से ऊपर है तो आपको नॉन ईसीआर होगा, तो नॉन ईसीआर के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने पड़ेंगे, जो कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है या आपकी 10th की 12th की पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है। तो इसमें ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भरना है अपना सारा, जो भी आपका एप्लीकेशन का नंबर था आपको वो ऐड करना है, आपका पासपोर्ट अगर पुराना है तो उसका नंबर ऐड करना है, अपना नाम ऐड करना है, सिग्नेचर ऐड करने हैं, और इस डॉक्यूमेंट को आपको भर के प्रिंट आउट करके लेके जाना है। इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अब तक अप्लाई करे हैं वो सारे के सारे आपके ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ में साथ आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, उन फोटो कॉपियों को आपको सेल्फ अटैच करना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 90% केसेस में यूज़ नहीं होती है, बट इन केस अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो आप जरूर कैरी कीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम कुछ दिक्कत ना हो। ये सब होने के बाद आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस में गार्ड मिलेगा, गार्ड आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट में आपका आज का ही अपॉइंटमेंट है या नहीं, आपका टाइम ठीक है या नहीं। वो चेक होने के बाद आपको एंट्री मिलेगी अंदर। जैसे आप अंदर जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि सारे डॉक्यूमेंट सही है नहीं, फर्स्ट उस पर। देन सेकंड पे आपके बायोमेट्रिक होंगे, आपकी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो आपका थर्ड काउंटर पे पहुंचेंगे, थर्ड काउंटर पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद वो आपको रिसिप्ट दे देंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट आगे स्टार्ट हो गया है, आपका प्रोसेस आगे स्टार्ट हो गया है और आप आगे जा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा 3 से 5 दिन के बीच में। लेकिन अभी भी आप इस पासपोर्ट के लेके विदेश में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब आप सोचेंगे कि आपको पासपोर्ट मिलेगा, क्या फायदा हुआ अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट जो मिल जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं टिकट्स लेने के लिए, कोई भी वीजा अप्लाई करने के लिए, कुछ भी आपको पैकेज लेना है कि यहाँ जा रहे हैं तो उसका पैकेज लेने के लिए। लेकिन आप ट्रैवल तभी कर पाएंगे जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ा डिले हो रहा है तो आप थाने जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी ऑफिसर आपको असाइन हुआ हो, जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करता हो फॉर वेरिफिकेशन, उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास आपकी फाइल आई होगी, आपका एप्लीकेशन आया होगा, तो आप उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा जल्दी कीजिए और आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा कीजिए ताकि आप ट्रैवल कर सकें। मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, सारा प्रोसेस आपको दिखा सकूं, लेकिन स्टिल आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो प्लीज आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।